Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the day. हाथ के हाथ लिख रहा हूँ day 123 of 365 days of mathematics for class 9th. क्लास 9th के बच्चों के लिए day 123 बड़ा easy है, बेसिक डे है. मैं चाहूंगा कि 7 से 8 मिनट के अंदर आपका ये डे हो जाना चाहिए. इसका क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द वॉल्यूम find the volume find the volume of a sphere of radius 5.6 सेंटीमीटर. मुश्किल नहीं है, माता रानी का नाम लो, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और प्रेजेंटेशन. सॉल्यूशन में लिखोगे वी हैव. ये छोटी मोटी प्रेजेंटेशन देख लो. r इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर एंड एक लाइन लिखना बाय डेफिनेशन में दो कलर का यूज कर रहा हूं, आप दो कलर का यूज बिल्कुल मत करना. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. अब प्रॉब्लम आती है यहां, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर याद नहीं है देन योर पोजीशन इज नॉट गुड. यू आर नॉट सिंसियर, यू आर नॉट केयरफुल एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों होता है 4/3 इंटू पाए इंटू आर क्यूब. अगर आप लोग साथ हो तो 4/3. पाई के बारे में कोई कमेंट नहीं बोला गया तो 22/7 डालोगे. आर इज 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 और सेंटीमीटर 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 है तो सेंटीमीटर क्यूब है. ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये मैं नहीं कराऊंगा. डेसिमल हटाओ 10, डेसिमल हटाओ 10, डेसिमल हटाओ 10. एक हल्की सी टिप दे दूंगा, कभी भी ये नीचे वाले 10 को काटा ही मत करो अनटिल एंड अनलेस ये पूरा कट रहा हो तो ठीक है, नहीं तो काटा मत करो. 7 1 जा 7 8 जा 56. 3 के टेबल में कोई जा रहा है भाई? 3 के टेबल में कोई नहीं जा रहा. फाइंड द फाइनल आंसर और फाइनल आंसर के आगे सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे. सवाल नंबर 2 अगर नहीं आता तो यहां पर ट्यूशन चेक करने की जरूरत है. अगर सवाल नंबर 2 आपको नहीं आता तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वहां थोड़े से तजुर्बे की थोड़ी कमी हो सकती है. आई एम नॉट जजिंग एनी टीचर, एक बात बता रहा हूं, बात को समझना. फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस. जब भी ऐसे दे रखा हो तो पहली होती है लेंथ, दूसरी होती है ब्रेड्थ, तीसरी होती है हाइट. लेंथ बोले तो 12 मीटर, ब्रेड्थ बोले तो 9 मीटर और हाइट बोले तो 6 मीटर. सबसे पहले लिखना वी हैव. इतना भी लिखाओगे हालत खराब होगी तो आधा नंबर तो इस चीज का भी मिल जाएगा. लॉन्गेस्ट रॉड बोले तो एक क्यूबॉइड में अपनी लाइफ में आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा, देख नहीं पाओगे क्योंकि कोई अपना कमरा खराब नहीं करेगा. लॉन्गेस्ट रॉड होती है पीछे वाले कोने से आगे वाले कोने तक जो लंबे से लंबी रॉड आ सकती है, इसको डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड भी कहते हैं, जो कि बराबर होता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर. ये याद रख लेना. तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड जो होती है वो होती है अंडर रूट में एल का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144. स्क्वायर 26 तक याद होने चाहिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों को. ये 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36. 6 और 1 7 और 4 11 का 1 1 हासिल. 5 और 8 13 और 3 16 का 6 1 हासिल. यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 2. अंडर रूट में 261 मीटर्स. कैलकुलेशन गलत ना हो, मुझे बस कैलकुलेशन का अपना थोड़ा बहुत डर लगता है. द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इज अंडर रूट में 261. मेरे ख्याल से मैंने सही करा है, बिल्कुल सही करा है. लाइए आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गुड वन, ध्यान से देखना प्लीज. क्वेश्चन नंबर 3 काम का है. क्वेश्चन नंबर 3 फिगर बना दी है. इन द फिगर बी डी इज इक्वल्स टू डी सी. अगर हालत बहुत खराब होना तो गिवन जरूर लिखना. गिवन लिखा है बी डी इज इक्वल्स टू डी सी. आमतौर पे पर्सनली मुझे मेकअप पसंद नहीं है, मगर ज्योमेट्री में जो मेकअप करे वो मेरा हीरो है. ये येलो येलो बोले तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. बी डी इज इक्वल टू डी सी ये गिवन है. एंड क्या गिवन है? एंगल डी बी सी. एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है. ध्यान दोगे तो ये वाला एंगल डी बी सी
ये वाला एंगल मुझे 30 डिग्री दे रखा है। जय माता दी। फाइंड क्या करना है, एंगल बीएसी। जो एंगल निकालना है उसको बोल दिया मैंने एंगल 1, और यहाँ पर ही दे रखा था ओ सेंटर। अगर आपके पास बुक है तो ओ सेंटर है। जैसे ही ओ सेंटर है तो मैं लपक के गया इसके पास। हमने कहा ये तो भाई डायामीटर है, कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी। ध्यान देना, सबसे पहले इसको माना एंगल 2, इसको माना एंगल 1, हमें ये निकालना है। इसको माना एंगल 3। अगर साथ हो तो सॉल्यूशन में जब मैं गया मैंने बोला सिंस ए सी इज डायामीटर, अगर आप लोग मेरे साथ हो तो ये डायामीटर दे रखा है मेरे बच्चों। ध्यान देना, दिस इंप्लाइज मेरे प्यारे बच्चों एंगल ए बी सी is equals to 90 degree. Angle in a semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle. ये एंगल आ गया 90 डिग्री। जय माता दी। बट सर निकालना तो एंगल 1 है। मैंने कहा वो भी निकलेगा। मैंने कहा थोड़े से पंगे लेता हूं। नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी डैश इज इक्वल्स टू डैश, ये चीज गिवन है। Therefore, angle dash is equals to angle dash angles opposite to equal sides of triangle are equal. इस प्रॉपर्टी के बिना 9वीं कक्षा अधूरी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स भर दो, मुझे अच्छा लगेगा। सिंस बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये वाला बी डी इज इक्वल्स टू ये वाले डी सी के बराबर है। तो जो ये वाला एंगल है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। एंगल 2 के बराबर होगा। तू 30 तो मैं भी 30, दिस इंप्लाइज ये 30, तो एंगल डी सी बी कितना हो गया 30 डिग्री, बिकॉज एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। आंसर तो कई लोगों को आता है, प्रेजेंटेशन का गेम है। अब ये दोनों एंगल 30-30 हो गए, ये एंगल 120 हो गया। बट सर निकालना तो ये है, आप हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैंने कहा रिलैक्स करो, टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। ये मैं किसको गंदा कर रहा हूं? नाउ एंगल इन ट्राइंगल बी डी सी में ही चल रहा हूं। एंगल 2 है, इसको मान लो एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको मान लो एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। प्लीज ये मत लिखना, प्रॉपरली लिखना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 भी दे रखा है 30 डिग्री। एंगल 3 हमने निकालना है, 4 दे रखा है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, ये 30 प्लस 30 60, उधर जाके -60। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्या सर जो निकालना है वही नहीं निकाल रहे? बाकी दुनिया जान के सारे एंगल निकाल दिए। मैंने कहा निकाल रहा हूं। सबसे पहले एबीसीडी को देखो। एबीसीडी को अगर आप देख रहे हो ध्यान से देखो, एबीसीडी है क्या। मैंने बोला नाउ, ध्यान से, नाउ एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन होता है? जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर आते हैं। So this implies angle A plus angle D is equals to 180 degree. Sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. Angle A नहीं दिया हुआ, angle 1, but angle D हमने इतनी मशक्कत से निकाला है 120 is equals to 180 because angle 3 is equals to 120 proved above। तो angle 1 हो गया 180 minus 120, angle 1 is equals to 60 degree और angle BAC is equals to 60 degree। मेरे बच्चों इसको बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। सर्कल्स आना चाहिए। सर्कल्स दिमाग को खोलता है। दिमाग को ऐसे नहीं खोल देता, दिमाग को चलाता है, दिमाग के लेवल को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। डिफाइन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डिफाइन क्या करना है सर? फिगर बना देते हैं आपके लिए। ये रहा सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी।
a quadrilateral whose all vertices, all बोले तो all, कोई डिस्काउंट नहीं है, चारों वर्टिसेस lie, ध्यान दे लेना, lie on the सर्कल। पहली बात, गिव इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी ये है दैट सम ऑफ अपोजिट, अपोजिट बोले तो एंगल ए के अपोजिट इज एंगल सी, एंगल बी के अपोजिट बोले तो एंगल डी, एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए एक वर्ड यूज होता है सप्लीमेंट्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी will be 180 degree and angle B plus angle D will be 180 degree. Opposite angles का sum जो होता है वो 180 डिग्री होवे है। अगला आ जाता है मेरे दिल का दुख, कब मिलेगा सुख पता नहीं भैया, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का वो क्वेश्चन है जहां मेरे बच्चों को a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी कराते कराते मैं गंजा हो गया, बुढ़ा हो गया, मोटा भी हो गया, बट ये आइडेंटिटी याद नहीं दिला पाया। अगर ये आइडेंटिटी याद है तो यू आर अ स्टार बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, जहां पढ़ रहे हो वो ट्यूटर मुझसे तो बहुत बहुत अच्छा है कि आपको ये वीडियो ये वाले आइडेंटिटी याद दिला पाया है। तो ए क्यूब माइनस 216 डेसिमल हटा दिया अपॉन 1000 कर दिया। ए क्यूब माइनस 216 को बोलो तो 6 का क्यूब होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये आइडेंटिटी लगाएंगे, ए माइनस 6 अपॉन 10 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 6 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, बाहर डब्बा लगा देंगे, ए माइनस 6 अपॉन 10 को वापस लिख दिया 0.6, ए स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 10 को लिख दिया 0.6 ए प्लस 6 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इज 36 अपॉन 100 जो बराबर हो जाएगा 0.36। ये इसके फैक्टर्स हैं, अगर आपने ये किए हैं देन यू आर अ स्टार, मे गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो। थैंक यू।